नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखड़। किसान मित्रों, आज रियावन लेने के लिए 12 राजस्थान से 12 जिला आता है ना आपका, 12 जिले से आज किसान मित्र पहुंचे हैं। तो सबसे पहले नाम परिचय जानते हैं और आपको लहसुन की क्वालिटी कैसी लगी है वो हम जरूर जानते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से और क्या आपका नाम है, थोड़ा सा ऊँचा बोलिएगा। छिपा बड़ोद से, टाची गांव से है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी चंद नागर। अच्छा, लक्ष्मी चंद जी नागर। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम है सुरेश नागर, गलचाना से। गलचाना। अच्छा सुना है। आप कहाँ से हैं? गलचाना से। अच्छा, क्या नाम है आपका? महावीर। अच्छा, तो धाकड़ साहब, आप यहाँ पर रियावन सिल्वर लेने आए हैं। आपने हिमाचल वगैरह भी लगाया है और बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं, और आप काफ़ी लंबे समय से लहसुन की खेती करते आ रहे हैं। तो इस वर्ष आपने कितना लहसुन लगाया था? 8 बीघे का था सर। 8 बीघे का लहसुन था। 5 बीघे का तो ऊँटी का था। हाँ, बहुत अच्छा निकला। और देसी होता नहीं हमारे वहाँ, बहुत कम होता है। हाँ, आपका बस छिपा बड़ोद जैसा आपने बताया। कुंटल से कुंटल बीघे का निकला है। आपके एरिया में आप जो बता रहे हो टांची गांव, मतलब छिपा बड़ोद से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में है ये। 5-6 किलोमीटर के एरिया में। तो छिपा बड़ोद काफ़ी बड़ी मंडी है, तो काफ़ी लंबे समय से लहसुन हो रहा होगा। बहुत लंबे समय से। इस बार मौसम ने कितना बिगाड़ा किया? मौसम ने बहुत ज्यादा बिगाड़ा करा सर। अच्छा। बहुत जम के बिगाड़ा करा इस साल। कितना लहसुन लोगों ने बेच दिया इस बार? लोगों ने लहसुन तो बहुत बेच दिया है भी है यार। तो खराब कितना हुआ है? खराब तो कम हुआ है, पर आधा माल रखा हुआ है अभी तो। लोगों के पास आधा माल रखा हुआ? माल रखा हुआ है हमारे इलाके में तो सबके पास। अच्छा, स्टॉक भी किया था लोगों ने? स्टॉक नहीं किया सर हमारे। आधा माल मतलब पहली बात तो लगा कम था, और ऊपर से खराब भी, उत्पादन कम आया। तो आधे में कितना है? हमें फिर भी आधा माल रखा हुआ है। आधा माल बचा हुआ है। दागड़ साहब, आपने कितना लहसुन लगाया था? 18 बीघे का लगाया था, आधा बिक गया था। 18 बीघा का लगाया था, आधा बिक गया और आधा है अभी। अच्छा, आप बता रहे थे लहसुन आपका बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। नहीं, कुछ नहीं, एकदम सही सही है। सही है। अच्छा भैया, आपने कितना लगाया था? 2 बीघा का हुआ था। 2 बीघे का लगाया था। एवरेज कम आया। एवरेज उत्पादन कम आया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, क्या लगता है अगले साल लोगों का क्या रुझान है? सर अगले साल भी भाव अच्छा रहेगा। कैसे? बहुत कम भाव, ज्यादा है तो लगेगा बहुत कम। अच्छा, भाव ज़्यादा है तो लगेगा कम। लगेगा बहुत कम। बहुत अच्छा भाव रहेगा अगले साल भी। पर ये ऊटी तो बहुत जा रहा है यार। सर ऊटी कितना भी जाओ, ऊटी जाने के बाद आएगा, पर भाव जरूर आएगा निश्चित। अगले साल भी? अगले साल। हाँ, बीज महंगा है, लोग बीज मंडी बेच देंगे और कम लगाएंगे। सर ये 10-10 बीघा का लहसुन लगाने चाहते हो, 5-5 बीघा पे आ जाएंगे। इतना भाव मिलेगा इस बार? इतना भाव मिलेगा, 50,000 से कम नहीं जाएगा लहसुन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, रियावन सिल्वर आप लेने आए हैं, हाँ जी। कैसा सीड मिला आपको? बहुत बढ़िया सीड मिला रियावन सिल्वर का। बहुत तगड़ा सीड है सर। बहुत अच्छा। क्वालिटी बनाई हुई है आपने तो। बहुत धन्यवाद आपको कपिल जी। अच्छा, आप बहुत लंबे समय से मुझे फ़ोन कर रहे थे, हाँ। और आपको सीड थोड़ा छोटा मिला है। उससे पहले बड़ा वाला सीड जो है लगभग सारा खत्म हो चुका था मेरे पास। हमारी साइड तो यूँ मानो कि आप बड़ा सीड ही मानो उनको, छोटा मिला जब भी बड़ा, ऐसा ही होता है हमारी साइड। आपके क्षेत्र में मैंने जो आपको छोटा दिया है वो आपके क्षेत्र का बड़ा वाला माल है। हाँ, बढ़िया मानो आप तो। हाँ, तो भैया ने मेरे से सीड लिया है लगभग 2 कुंटल 40 किलो के आसपास, और साथ में आपके और भी हैं, चतुर्भुज जी नागर, आपने भी सीड लिया है, और ये आपकी पूरी टीम थी जो यहाँ तक आई थी। भैया क्या कहेंगे रियावन सिल्वर के बारे में? आपने जाना, सुरेश जी नागर, बहुत अच्छा लहसुन है, लेना चाहिए। आपने जब तक रियावन सिल्वर नहीं देखा था तब रियावन सिल्वर के सबसे बड़े आलोचक आप थे। तो आप मुझे बताइए, अब मिलने के बाद में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगा, अच्छा लहसुन है। क्या जैसा वीडियो में बताते वैसा लहसुन है भी या नहीं बस केवल? अच्छा है। तो आप कह रहे थे यार बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं कपिल भाई, और नहीं लेना चाहिए किसानों को। तो क्या लगता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चाहिए और जैसा धन दे रहे हैं वैसा पैसा ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, सही है। मैंने शुरुआत में 40,000 के रेट खोले थे, लहसुन अब 40,000 बिकने के करीब है या नहीं, आप मुझे बताइए। बिकेगा। बिल्कुल बिकेगा। तो मैंने किसानों से ज़्यादा पैसा तो नहीं लिया? नहीं, एकदम सही है। मतलब एक चीज़ और बताता हूँ, नॉर्मली सीट तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। एक ड्राइवर जो नया ड्राइविंग सीखता है, तो उसके साथ में एक्सपीरियंस ड्राइवर भी साथ में बैठता है, तभी जाके आदमी ड्राइविंग सीख पाता है। सही है कि नहीं? मतलब उसको बताने वाला कोई तो चाहिए। तो मैं बीज देने के साथ में सलाह भी देता हूँ। तो क्या वो ज़रूरी है कि नहीं? क्या बीज तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा? ज़रूरी है ना? सलाह ज़रूरी है। और नागर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो बीज देख कर ही, बहुत तगड़ा बीज है और सबको लेना चाहिए किसान भाइयों को। इस बीज को हर गांव में होना चाहिए। एक काश्तकार के पास होगा तो
सब धीरे धीरे फैल जाएगा, अच्छी पैदावार मिलेगी, काश्तकारों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। बहुत वैरायटी है सर। अच्छा, एक चीज़ और है, रियान सिल्वर हल्के खेत में नहीं होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हल्के खेत में मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा बार लहसुन हो गया है ना, वहाँ पर नहीं होगा। एक छोटी सी एक बात समझिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। पंगत में जिमने जाते हैं ना, तो जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक बैठता है वो सबसे ज़्यादा गुलाब जामुन खा के उठता है। जो जल्दी उठ जाता है वो कम गुलाब जामुन खाता है। जो सबसे लेट में उठता है ना, वो कम से कम 10-12 गुलाब जामुन खाने के बाद में उठता है। तो जितने लंबे समय के लिए खेत में वैरायटी कोई भी हो, चाहे सोयाबीन की हो, लहसुन की हो, गेहूँ हो, ठीक है, लहसुन जितने लंबे समय के लिए खेत में खड़ी रहेगी उतना ज़्यादा न्यूट्रेंट उसको चाहिए। मतलब वो ज़मीन से उतनी ज़्यादा उर्वरक, उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, उतने ज़्यादा न्यूट्रेंट लेगी। तो रियान सिल्वर 150 दिन खड़ी रहती है तो इसको ज़्यादा न्यूट्रेंट चाहिए। ऊँटी जो है 120, 135, मैक्स टू मैक्स 130, 135 दिन तक खड़ी रहती है तो उसमें कम न्यूट्रेंट चाहिए। और आपकी फार्मिंग लहसुन है जो 180 दिन, 200 दिन तक खड़ी रहती है तो उसको और ज़्यादा न्यूट्रेंट चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो जितनी देर पंगत में बैठता है उतने गुलाब जामुन खा के उठता है। तो इस बात का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो फसल जितने लंबे समय के लिए खेत में खड़ी रहेगी उतना उसका न्यूट्रेंट चाहिए रहेगा। रियान में न्यूट्रेंट की आवश्यकता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और कोई आपका और चीज़ अगर आप शेयर करना चाहें तो छिपा बड़ौद मंडी में कितना लहसुन बिकने के लिए आ रहा है? 700-800 कट्टा पर डे आ रहा है। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है, कोटा छिपा बड़ौद वाला जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर लहसुन गर्मी के कारण खराब बहुत ज़्यादा किसानों का तो हुआ ना सर, जिसने सही, अरे उन्हें थोड़ा गीला माल जम गया, हाँ, तो खराब हो गया वो थोड़ा। अच्छा, जिन लोगों ने स्टॉक का सही तरीका अपनाया नहीं है, तो कितना % माल खराब समझ सकते हैं अपन? ज़्यादा 10% 10% के आसपास लोगों का माल खराब हो चुका है। और मैक्सिमम माल वहाँ पर बिक भी चुका है। अभी 5 महीने के लिए मेरे हिसाब से शॉर्टेज है। नहीं सर, जो छिपा बड़ौद मंडी में आसपास के जितने भी गांव लगते हैं पास के, सब 10-20 गांवों के पास आधा माल से भी ज़्यादा रखा हुआ होगा। हाँ, ये कुछ लिमिटेड गाँव होंगे। हाँ, कुछ लिमिटेड गाँव। बाकी अधिकतर गाँव में मेरे हिसाब से शॉर्टेज है। हमारे क्षेत्र में भी शॉर्टेज है लहसुन की। मंडी के अंदर आप देख रहे हैं आवकें सीमित हो चुकी हैं, तो चांस तो है लहसुन के। तो भाव तो तेज ही होंगे सर। भाव तो तेज ही होंगे। अच्छा, ऊँटी लहसुन का सीड भी लेने आए हैं आप? हाँ, ऊँटी लहसुन का सीड लेने आएंगे 2-5-8 दिन बाद। आप बाद की लगाते हैं या पहले की? नहीं, बाद की लगेगी हमारे यहाँ, 1 महीने 1.5 महीने बाद लगेगी। सोयाबीन में आप कौन कौन सी वैरायटी लगाते हैं? सोयाबीन में NRC 150 है, अभी NRC 142 है, NRC 138 है, 3 ही वैरायटी है अभी। अच्छा, इसके अलावा और कोई वैरायटी आप लगाते हैं नई वैरायटीज़ में? किसी भी वैरायटी। मतलब आप अपने क्षेत्र के इनोवेटिव फार्मर है, जो नई कोई भी चीज़ आती है उसको बहुत जल्दी ग्रेप कर जल्दी लगाते हैं। तो आपके क्षेत्र में आप प्रमोद जी नागर को जानते हैं? प्रमोद जी नागर को जानते हैं सर। बिल्कुल, वो भी मेरे से रियान सिल्वर का सीड लेके गए हैं। आपने भी मेरे से रियान सिल्वर का सीड लिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।